नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन के बारे में क्या-क्या जानेंगे कि व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की संख्या क्या-क्या होती है, कितनी संख्या व्यंजन की होती है और व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं, यह सारा इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह एक प्रकार से वरदान है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन बिना स्वर की मदद के उच्चारित नहीं किए जा सकते। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन को उच्चारित करने में स्वर की मदद लेनी पड़ती है। अगर स्वर की मदद नहीं लेते हैं तो उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं और न ही लिखे जा सकते हैं। ये दोनों बातें हैं। साथ ही यदि बिना स्वर की मदद के लिखे जाएंगे, है ना, अगर आप व्यंजन को बिना स्वर की मदद के लिखना चाहेंगे तो उन्हें आप हलंत हलंत के रूप में लिख सकते हैं, स्वर रहित, यानी कि हलंत के रूप में। हलंत के रूप में कैसे लिखेंगे वह आगे हम बताएंगे। व्यंजनों का उच्चारण करने में श्वास वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। ये दोनों बातें, एक तो हलंत लगता है, एक श्वास वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं बात करूं, एक र जो एक व्यंजन है, यह दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो र, इसके नीचे हलंत लगेगा, और प्लस अ। क्या है? एक प्रकार से स्वर है। जो पहली लाइन में आया था ना, बिना स्वर की मदद से उच्चारित नहीं किए जा सकते और लिखे नहीं जा सकते, तो ये र प्लस अ, जो ये स्वर हो गया, ये स्वर की मदद से लिखना और उच्चारण करना हो गया है। और इसके र के नीचे ये जो डंडा लग रहा है ना, ये इसके नीचे हो गया है हलंत। यानी कि अगर आप स्वर नहीं लगाते हैं तो फिर आपको इस प्रकार से उसे लिखना पड़ेगा। अब देखिए, परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर कुल व्यंजन 35 होते हैं, है ना। दो उसमें एक्स्ट्रा कौन से आते हैं वो भी बताएंगे। व्यंजन के भेद, है ना, 4 होते। व्यंजन के प्रकार कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन के प्रकार होते हैं। 33 जो व्यंजन होते हैं उसमें ये सारे व्यंजन आते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 33 व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त यानी कि जो संयुक्त रहते हैं, दो व्यंजनों को मिला के जो व्यंजन बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसमें क्ष, त्रे, ज्ञ और श्र। क्ष में क और स इसमें आता है, त्रे में त और र आता है, ज्ञ में ग और न आता है, और श्र में स और र आता है। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्विआधारी व्यंजन में ड और ड, ये द्विआधारी व्यंजन में आते हैं, है ना। तो 33 तो ये, और साथ में ये द्विआधारी व्यंजन, इस प्रकार से दो जो हैं, इस प्रकार से मिला के 35 व्यंजन बनते हैं। और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से व्यंजनों की संख्या है 39। कितनी हो गई? 39। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।